नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करेजा न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जम्मू जिले के झाझा अंतर्गत। उनकी बात करेंगे मिस्टर अरुण सर के, जो फिजिक्स मिरर के बेहतरीन टीचर हैं। उनके कोचिंग का नाम है फिजिक्स मिरर, जो झाझा में पढ़ाते हैं। उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। आप लोग हमारे वीडियो तक लास्ट तक बने रहें। तो सर, करेजा न्यूज में आपका स्वागत है। करेजा न्यूज देखने वाले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अरुण कुमार यादव हुआ और मैं झाझा में एज ए फिजिक्स टीचर और केमिस्ट्री टीचर के रूप में मैं कार्यरत हूँ। सर आप तो कोचिंग संस्था पीएम के नाम से चलाते हैं। तो सर, आप पीएम सर के नाम से भी जाना जाता है क्या? देखिए, कोचिंग का नाम ऐसे मैं रखा हूँ फिजिक्स मिरर। मेरा ये मकसद था कि एक तो मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा और मिरर शब्द मैंने इसलिए जोड़ा कि फिजिक्स को हमारी कोचिंग, हमारी संस्था एज ए दर्पण के रूप में दिखाए बच्चों को कि देखो फिजिक्स क्या है। इसलिए मैंने अपना ट्यूशन का नाम फिजिक्स मिरर रखा और बच्चों का ये प्यार है कि सारे बच्चे हमको पीएम सर भी कहते हैं, तो ये बच्चों का द्वारा दिया गया एक टैगलाइन है। सर, आप इतने कम उम्र में क्लास 12 का जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का, ये तो बड़ी बात नहीं है पढ़ाना का, कि तो बहुत हार्ड लेसन है जैसे चैप्टर या फिजिक्स या केमिस्ट्री। इतने कम उम्र में पढ़ाने का तरीका कैसे है? देखिए, पढ़ाने का स्किल मेरे को बचपन से ही है। मैंने बचपन में भी छोटा छोटा बच्चों को मैं पढ़ाता था, तो पढ़ाने का तो स्किल मेरे अंदर मतलब शुरू से ही रहा है। और बात रही कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट, तो देखिए, जो चीज आप जानते हैं वो आपके लिए आसान है, जो नहीं जानते हैं वो आपके लिए टफ है। तो बस इतना ही बात है। आप मेहनत किसी भी फील्ड में करेंगे तो वो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अभी आपको लग सकता है कि फिजिक्स हार्ड है या केमिस्ट्री हार्ड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत आसान, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप मेहनत करेंगे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में आप मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने भी मेहनत करना शुरू किया और आज एक ऐसा वक्त आया कि अब वो चीजें उतना तो टफ नहीं लगती है जितना मैं पहले मुझे लगता था। बस यही। सर, जैसे बहुत सर है कि जैसे कोई भी फिजिक्स या केमिस्ट्री का क्लास लेते हैं तो 1 घंटा में ही समाप्त कर देते हैं, वो दिसंबर में ही सब सिलेबस को कंप्लीट कर देते हैं। मगर आप तो सर 2-2 घंटा पढ़ाते हैं, इसमें क्या रीजन है? देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी हो, 1 घंटे में फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ा करके खत्म नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि अगर 1-1 घंटा एक सब्जेक्ट को दिया जाए तो 1 साल में पूरी बढ़िया से खत्म नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ पोर्शन को छोड़ के ही चलना पड़ेगा। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स 1 घंटा अगर प्रति वर्ष पढ़े, 1 वर्ष तक पढ़ेगा बच्चा, फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि न्यूमेरिकल छूट जाएगा या तो उतना डिटेल में बात नहीं हो पाएगी। मैंने फिर भी 12-14 महीना का समय ले लेगा इसमें। लेकिन अगर 1 घंटा में कोई फिजिक्स केमिस्ट्री को कंप्लीट कर दे रहा है पूरे साल भर में पढ़ाने का, तो शायद टीचर के कोई मजबूरी रहा होगा या हो सकता है उतना बच्चा पे करने को तैयार नहीं हो। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे ऐसे नहीं, उनको फिजिक्स 1 घंटा अलग पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री अलग पढ़ाता हूँ, बच्चा एक्सेप्ट भी करता है, दोनों के लिए अलग अलग पे भी करता है। और क्यों, पहले के जमाने कुछ और थे, अब के जमाने कुछ और है। अब के जमाने में बच्चे मेच्योर हो चुके हैं कि नहीं, आपको क्या करना है। बच्चा समझता, बकायदा ये बात जानता है कि 1 घंटा में अगर चीजों को पढ़ेंगे तो कम समझ में आएगा या नहीं हो पाएगी सिलेबस। क्योंकि देखिए, आप इंटर पास करके आप क्या करेंगे? इंटर पास कर गए, ठीक है, एक डिग्री बन गई आपकी कि इंटरमीडिएट पास है। लेकिन आप कहेंगे कि जेई कर लेंगे, नीट क्रैक कर लेंगे, तो ये वही कर सकता है जिसके अंदर टैलेंट है। बिहार बोर्ड के रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट आपने कितना मार्क्स लाया है, 75% मार्क्स है मैक्सिमम, ठीक है, 80% है, ठीक है। लेकिन सिर्फ मार्क्स या नॉलेज नहीं है, सिर्फ नंबर है, नॉलेज नहीं है, तो कोई काम का नहीं, कोई वजूद नहीं है उसका। तो आप ना जेई का एग्जाम करेक्ट कर सकते हैं, ना आप नीट का एग्जाम करेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए और टैलेंट के लिए आपको पूरा समय देना पड़ेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी टीचर अगर 1 घंटा में पढ़ा रहा है तो आप मान के चलिए कि वो टीचर बच्चों को ठग रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं। मैं दुनिया के किसी भी मंच से यह बात कह सकता हूं कि 1 घंटे में वो भी खास करके हमारे एरिया के जो बच्चे हैं, इसके जो बैकग्राउंड है ना, ये 9-10 से साइंस पढ़ते नहीं, डायरेक्ट 11 में आएंगे, नहीं तो डायरेक्ट 12 में आएंगे। तो इसके साथ दिक्कत होती है। मैं अभी 20 दिसंबर 2023 से मैं 12th का बैच और 10th का न्यू बैच शुरू कर रहा हूं। तो मैं देखता हूं ना, नया नया जब बच्चा आता है उससे पूछता हूं, उसको कुछ नहीं आता।
उसको जीरो लेवल से चीजें बतानी पड़ती है कि भाई फिजिक्स क्या है, व्हाट इज द फिजिक्स। उसको एक ही चीज समझाना पड़ता है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फेनोमेन। उसको समझाना पड़ता है बकायदा फिजिक्स क्या है। उसको पूरी तरह से जब तक रियलाइज ना हो जाए तब तक हम लोग लगे रहते हो, मैंने पूरी फीलिंग जहां जरूरत पड़ती है एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग कि देखो ये चीज ऐसे होती है। तो ये हमारे लोकेशन में ये इशू है, तो 1 घंटे में पॉसिबल मेरे हिसाब से नहीं है, इसलिए हम 1-1 घंटे मतलब फिजिक्स 1 घंटे केमिस्ट्री करके वो भी गैपिंग लेके करते हैं, ये मेरा मानना है। सर झाझा की शिक्षा व्यवस्था पर आपका क्या राय है? देखिए झाझा की शिक्षा व्यवस्था के लिए ये बोलूंगा कि झाझा की शिक्षा व्यवस्था मौजूदा समय में पहले से तो बेहतर हुई है, इसमें नो डाउट। माने जो युवा वर्ग के शिक्षक अभी आए हैं, किसी भी शिक्षक को आप उठा लीजिए, ये युवा वर्ग के शिक्षक हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी है, कुछ बेहतर करने की एनर्जी है, लेकिन पोटेंशियल कुछ एक आध में पोटेंशियल है, उतनी पोटेंशियल सब में तो नहीं है, पर हाँ है पोटेंशियल। मैं नहीं कहूंगा नहीं है, पोटेंशियल है। और पहले से अब शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार हुई है और संभव है कि 1-2 सालों में मिनी कोटा, मैं झाझा को कह रहा हूं आज इस मंच से कि 1-2 साल में झाझा भी मिनी कोटा के नाम से जाना जाएगा। यहां से भी बच्चे जेई और नीट करेक्ट करेगा। आप देख लीजिएगा कि यहां से भी बच्चे आईआईटी और एनआईटी जैसे कॉलेज में दाखिला लेगा और उसके लिए बच्चों को तैयार कर रहा हूं, उसके लिए बच्चों को मोटिवेट कर रहा हूं कि क्या करनी है, कैसे करनी है, गाइड कर रहा हूं। एक मेरा स्टूडेंट है, नाम है अभिषेक कुमार, अभी जेई वो मेंस क्लियर किया था और उसको एनआईटी कॉलेज मिला भी था। तो कहने का तात्पर्य है कि अभी माहौल क्रिएट हो रही है। यहाँ बोर्ड तक के लिए ठीक है, मैट्रिक इंटर का बोर्ड अगर बच्चा करना चाहे तो ठीक है, अभी थोड़ा व्यवस्था चेंजिंग हो रही है। मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि युवा शिक्षक जितने भी यंग टाइप का जो शिक्षक है, बकायदा उनमें बहुत एनर्जी है, मैं मानूंगा बहुत एनर्जी है, कुछ कर जाने की उनमें जो ये हौसला है उसका मैं सम्मान करता हूं। और ऐसा नहीं कि जो पहले शिक्षक पढ़ा रहे थे वो भी काफी टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन अब वो नहीं चाहते कि मीडिया में आना है, उतना ये करना है, लेकिन युवा वर्ग के अब किसी भी शिक्षक को उठा लीजिए तो उसमें पोटेंशियल है। और हम ये मानते हैं कि आज जम्मू जिला में झाझा एक बेहतर स्थिति में है और आने वाले वर्षों में ये बिहार में 1 नंबर पे होगा हमारा झाझा। और आने वाले टाइम में आप देख लीजिए झाझा भी मिनी कोटा के नाम से जाना जाएगा। ऐसा कैसे सर? ऐसा इसलिए क्योंकि युवा वर्ग, युवा शिक्षक जितने भी हैं वो सारे के सारे इस बात पे लगे हैं कि कैसे करके साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उसको आईआईटी में भेजे, कैसे एनआईटी कॉलेज तक पहुंचाए, कैसे एम्स में पढ़ने के लिए भेजे, कैसे उसको जेई क्रैक करवाएं, कैसे नीट क्रैक करवाएं, इस बात के लिए सब लोग लगे। सारे युवा शिक्षक आज ऑनलाइन मंच पे आए, सारे लोग बच्चों को मोटिवेट करके पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा आने वाले टाइम में झाझा के जितने भी यंगेस्ट टीचर हैं, मैं दावे के साथ डंके की चोट पे कहता हूं कि आने वाले टाइम में झाझा भी एक मिनी कोटा होगा, प्रति वर्ष अच्छा खासा रिजल्ट हमारा झाझा से भी जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। जैसे सर कब से स्टार्ट करें जे नीट का? देखिए ये स्टार्ट आज से 2 साल पहले से हो चुकी है, लेकिन जैसे घर बनना तुरंत बनता नहीं, बड़ी इमारत बनने में समय लगती है, आपको भी पता है। जहां हमारे लोकेशन में गांव घर के बच्चे पढ़ना आते हैं, उनको जेई नहीं पता है, उनको नीट नहीं पता है कि नीट क्या होता है, जेई क्या होता है, उसको डायरेक्शन नहीं पता है। पहले तो ये समझाने में लग जाता है समय कि जेई क्या है, नीट क्या, पढ़ने से क्या होगी, कैसे तैयारी करना है। अच्छा एक तो बच्चा 9-10 में कहीं भी पढ़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री उसको आता नहीं है, मैथ ठीक है बिहार का है तो मैथ तो ठीक रहेगा नो डाउट, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री उसका बेस नहीं रहता, टीचर का बेस नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो स्टूडेंट का कहां से रहेगा। अब उसको बेस को मजबूत करके इमारत खड़ा करने में समय लगता है। झुग्गी झोपड़ी बनाना हो तो 2 दिन में बन जाएगी, पर अगर बड़ी इमारत बनानी हो तो वक्त लगेगा, वक्त तो मांगेगा। तो वक्त लग रहा है तो रिजल्ट हम लोग कोशिश करें 2023 में भी, अप्रैल में भी आप हमारा इंटरव्यू कर लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा अप्रैल मई तक अगर एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का साइट पे आपको दिखाऊंगा लाइव रिजल्ट में कि देखिएगा कि हमारे यहाँ से जेई का कितना रिजल्ट आता है। ये बोर्ड का मैं वैल्यू नहीं दे रहा हूं, बोर्ड तो कुछ भी नहीं है, जेई जो कि पूरे नेशनल लेवल पे हो रहा है, जो राष्ट्रीय लेवल पे परीक्षा हो रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो आने वाला टाइम में देख लीजिएगा कि झाझा भी आपका एक मिनी कोटा होगा। जैसे सर आपसे ये प्रश्न है कि जैसे सर आईएससी में जैसे बच्चे लोग साइंस लेते हैं और जैसे आर्ट्स के पीछे भी कोई भागते हैं तो फिर बाद में तो उसको आर्ट्स में आना पड़ता है, ऐसा क्यों? देखिए जो बच्चा साइंस अभी इंटरमीडिएट में ले लिए वो ग्रेजुएशन में जाकर के आर्ट्स ले लेते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं पता, उनको पता ही नहीं है कि साइंस नहीं तो क्या करना आगे। जरूरी नहीं कि ग्रेजुएशन में जाकर के आप साइंस ही रखें, आपने इंटरमीडिएट दिए तो आप इंटरमीडिएट के अगर स्टूडेंट हैं, आप पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े हैं तो आपको जेई ट्राई करना चाहिए।
अगर आप पीसीबी पढ़े तो आपको नीट ट्राई करना चाहिए, जो देश के सबसे बड़ा एग्जाम है, तो इधर ट्राई करना चाहिए। एक से एक एग्जाम है साइंस फैकल्टी में, लेकिन बच्चा ये तो नहीं करता है, सिर्फ क्या वो किसी से गलत डायरेक्शन में जाकर के वो अपना स्ट्रीम चेंज कर लेता है। मतलब मैं बोलूं तो बिहार के बच्चों में और खास करके हमारे यहाँ के बच्चों में प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, प्रॉपर गाइड करने वाले नहीं है वो कि जाना किधर है। अगर ये प्रॉपर गाइड करने वाले लोग मिल जाए तो संभव है कि हमारा बिहार का स्टूडेंट बहुत अच्छा करेगा आने वाले टाइम। जी जैसे सर आपसे यही बोलना चाह रहे हैं, जैसे सर आपका सर गांव तो सर सोना प्रखंड में आपका है, हाँ। और सर यहाँ पर सर आप तो अपने गांव में भी खोल सकते तो कोचिंग सेंटर, क्या कि आपके नजदीकी सर तो सोना है। हाँ। और सर झाझा में आने का आपका मकसद क्या है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया कि हम अपने होम टाउन में नहीं बल्कि हम यहाँ किए। तब ऐसे भी बता दूं, मैं एक हिंदुस्तान के नागरिक हूँ और संविधान हमें यह अधिकार देता है कि पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मैं अपना आजीविका चलाने के लिए कार्य कर सकता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, आपके जानकारी में बता दूं कि झाझा मेरी पहली मोहब्बत है। झाझा मेरा कर्म भूमि है, सोनो मेरा जन्म भूमि है, ये मानता हूं मैं, लेकिन झाझा मेरा कर्म भूमि है और मैं झाझा की मिट्टी का कर्जदार हूं। मैं झाझा की मिट्टी का इसलिए कर्जदार हूं क्योंकि मैं आज आपके मंच से अगर बोल पा रहा हूं तो आज झाझा के टीचर ने मुझे पढ़ाया है। नवोदय मैंने झाझा के टीचर से ही पढ़ा है, नवोदय बचपन में सीके सर नाम था उनका, झाझा में ही पढ़ाते थे। तो झाझा का मिट्टी का मैं तो कर्जदार हूं, तो मैं बस उस कर्जा के वजह से मैं यहाँ पे चाह रहा हूं कि कुछ दूं। कर्जा तो मिटा नहीं सकता हूं, पर उसको मतलब सम्मान में मैं यहाँ पे हूं। ये मेरा कर्म भूमि है, सोना जन्म भूमि है, लेकिन झाझा मेरा कर्म भूमि है, इसलिए मैं यहाँ कर्म कर रहा हूँ। जैसे सर आप बोल रहे थे कि जैसे आप अपने जब गांव में थे सर, तो आप जब जैसे क्लास 10 में आप जब प्रखंड टॉप किए थे, आपको सर काफी सब लोग मान्यता देते थे, मतलब वहां से आप कैसे बिगड़े सर? हाँ, देखिए क्लास 10th में मैं प्रखंड टॉपर रहा। देखिए होता क्या है कि वक्त एक ऐसा चीज है जो इंसान को किसी भी मोड़ पे आने तक के लिए, माने किसी भी स्थिति में उसको ला देता है। इंसान नहीं बदलता है, वक्त बदलता है। इंसान देखिएगा जैसा का वैसा ही रहेगा, इंसान नहीं बदलेगा। इंसान क्या बदलेगा? तो वक्त बदल देता है। तो मैं तो सिर्फ इतना में निपटाऊंगा इस सवाल का जवाब कि वक्त बदलता है हर चीज को, और जो भी सिचुएशन रहता है उसके अनुसार से आदमी को ढलना पड़ता है। जैसे सर आपसे यही प्रश्न है सर कि जैसे सर आपको कोचिंग संस्था में आने का आपका क्या मकसद है? आप में तो सर इतने टैलेंटेड है, जैसे विज्ञान के टीचर हैं, तो फिर टीचर लाइन में आने का मकसद आपका क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, क्योंकि आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल ये किया कि आप टैलेंटेड है, पर मुझे नहीं पता मैं क्या हूं नहीं हूं, तो ऑडियंस को ही दिखेगा। तो आप टीचिंग लाइन में क्यों आए? बहुत अच्छा। मैं अगर हकीकत बताऊं ना कि आज टीचिंग लेवल में हमारे झाझा में जितने भी टीचर है, उसका आने का एक ही वजह है, बेरोजगारी। ये स्पष्ट है, बेरोजगारी दूर करने के लिए ही सब लोग बोर्ड लटका करके और पढ़ा रहे हैं। बस यही बात जान लीजिए कि जिसके घर की इकोनॉमिकल कंडीशन गड़बड़ हो जाती है और जो कुछ नहीं कर पाता वो बाद में टीचर बन जाता है। तो बस यही मेरे साथ समझ लीजिए कि टैलेंट कितना भी है, अगर आपके अगर इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बस वही घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से इस फील्ड में आना पड़ा, और कोई बात नहीं। ऐसा जैसे लोगों का कहना है कि सर जैसे झाझा में तो बहुत सारे टीचर हैं मगर सही से अभी तक शिक्षा नहीं दे पाते, ऐसा कैसे? देखिए एक बात बताता हूं, टीचर होना अलग बात है। जो व्यक्ति टीचर खुद को मानेगा वो कभी शिक्षा नहीं दे पाएगा। शिक्षक अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। शिक्षक जो अपने आप को कह रहे हैं तथाकथित रूप से, तो वो कभी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। शिक्षा जो सीखते हैं और सिखाते हैं, शिक्षा वही दे पाएंगे। तो यहां तो आधा से ज्यादा लोग तथाकथित शिक्षक है। शिक्षक बहुत बड़े शब्द है, लेकिन वो तथाकथित शिक्षक है। यहां जबकि हमें आजीवन एक विद्यार्थी बन के रहना चाहिए। जब तक हम विद्यार्थी बन के रहेंगे तभी हम बच्चों को सिखा पाएंगे, नहीं तो सिर्फ पढ़ा पाएंगे। शिक्षक है तो पढ़ाई नहीं सकते। तो बस फर्क इतना, शिक्षक और विद्यार्थी में फर्क इतना है। मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं टीचर नहीं हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं और आजीवन एक स्टूडेंट बन के ही रहना पसंद करूंगा। आप सर जैसे कोचिंग सेंटर कितने वर्ष से आप चला रहे हैं? मैं 2018 से ट्यूशन अपना चला रहा हूँ, 2018 से। जैसे सर आप बता रहे 2018 से चला रहे थे, फिर आप 2018 में जब स्टार्ट किए थे, फिर आप लॉकडाउन में यहाँ से चले गए थे, ऐसा क्यों? देखिए लॉकडाउन में ट्यूशन लगभग बंद ही हो गया था। जितना भी ट्यूशन था लगभग बंद हो गया था, तो कोई मतलब नहीं निकलता था उसमें स्ट्रगल करने का। तो यही वजह, और कोई वजह नहीं।
आगे सर यही सवाल है कि जैसे सर आप जॉब जंक्शन में सर आप टीचिंग करते हैं, तो इसके लिए आप क्या करना चाहिए? जॉब जंक्शन, देखिए कहीं ना कहीं जॉब जंक्शन जो प्लेटफॉर्म है, मैं मानता हूं ये झाझा का गर्व है। क्यों झाझा का गर्व है? क्योंकि जॉब जंक्शन जब अस्तित्व में भी नहीं था, उस समय यह कंसेप्ट मेरे पास आया कि डिजिटल बोर्ड लगेगा जिसमें सब झाझा के टीचर पढ़ाएंगे, जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी टीचर हैं, सारे लोग पढ़ाएंगे। तो क्या होगा कि हम लोग देखते थे बाहर के टीचर बोर्ड पे पढ़ाते थे, डिजिटल बोर्ड पे, तो हम लोग का भी कहीं ना कहीं इरादा था कि मैंने डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा है। तो जब जॉब जंक्शन ओपन होने वाला था तो सारे टीचर को इनविटेशन भी गया कि पढ़ाई, लेकिन वो होता ना कि एक जगह जहां 10 लोग हैं तो वहां ढनमन करेगा ही करेगा, सारे लोग तो नहीं एक साथ जुड़ के रख सकता है, अलग अलग विचारधाराएं होती है, अलग अलग विचारधारा बनती गई। लेकिन जॉब जंक्शन में बोलूंगा कि आज जम्मू जिले में जॉब जंक्शन आज 1 नंबर पर है और ये सदैव रहेगा। और जॉब जंक्शन एक नया सोच है, एक नया ट्रेंड है जॉब जंक्शन। जॉब जंक्शन को आप ऐसा कह सकते हैं कि झाझा का ये प्राउड है। अगर प्राउड करने की बात आएगी तो सबसे पहला अगर किसी का नाम लिखा जाएगा तो सबसे पहला जॉब जंक्शन लिखा जाएगा। जी सर, कोई भी जैसे बच्चे सर दूर दराज के नहीं आ पाते थे, क्या आप जॉब जंक्शन के माध्यम से ऑनलाइन से पढ़ सकते हैं सर? देखिए पहली बात तो गांव के जो बच्चे हैं पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन माहौल वहां अच्छा नहीं है, ये समझ। तो ये कैसे माहौल बनेंगे? हाँ, तो ये माहौल बनने का बस एक ही विकल्प है। क्योंकि देखिए कल्चर जो है ना, कल्चर आप नहीं बना सकते, ये समाज बनाता है कल्चर। तो समाज में जब तक शिक्षित लोग नहीं होंगे तब तक कल्चर बनना नामुमकिन है। तो अब देखिए झाझा, वही बच्चा गांव में जो है वही बच्चा अगर झाझा शिफ्ट हो जाता है फिर उसमें पढ़ने की अलग जुनून हो जाती है। लेकिन जब बच्चा गांव में रहता है तो उसमें कुछ भी आप कर लीजिए, कल्चर नहीं होता है। कल्चर, जब तक कल्चर नहीं होगा, माहौल नहीं होगा उस तरह का, तो तब नहीं पढ़ पाएगा ना। पढ़ाई माहौल पे भी होता है ना, माहौल पे भी डिपेंड करता है ना। तो गांव के जो बच्चे हैं ऑनलाइन के लिए तो कर सकता हूँ, ऑनलाइन में क्या भी होता, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, बच्चा जुड़ा नहीं जुड़ा, बराती में चला गया, धान कट रहा है, गेहूं कट रहा, बहुत तरह की बातें हो जाती है। कल्चर नहीं है चूंकि उस तरह का करने का। फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि जॉब जंक्शन के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा भी प्रोवाइड कराऊं। और 20 दिसंबर से जो न्यू बैच लॉन्च कर रहा हूं, तो कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन भी आने की कोशिश करूंगा कि दोनों बातें बन जाए, ऑनलाइन ऑफलाइन। जैसे सर आप बता रहे हैं, जैसे जॉब जंक्शन में सर इसमें कंपटीशन का भी तैयारी चलेगा, खाली 11-12 का ही चलेगा? जी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए जॉब जंक्शन एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पे अभी सब कुछ चल रहा था एकदम 9, 10, 11, 12। अभी हम लोग एक प्रयास कर रहे थे बच्चों के बीच पहुंचने का, लेकिन अब हम लोग सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की, तो उसके लिए हम लोग एक अलग प्लेटफॉर्म बनाए एग्जाम जंक्शन के नाम से। ये जॉब जंक्शन है, वो एग्जाम जंक्शन है, ताकि एग्जाम जंक्शन में वो फ्रेश चीज देखे, वो अपना जॉब से रिलेटेड। और एकेडमिक के लिए जॉब जंक्शन हम लोग रखे हैं और हम लोग अभी बहुत चीज काम कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, अभी नया नया हम लोग सीख रहे हैं यूट्यूब से कि क्या करना है, कैसे करना है। और मैं झाझा प्रखंड के जितने भी तमाम बच्चे हम लोगों को देख रहे हैं उन सबों का शुक्रगुजार हमेशा रहूंगा कि बहुत प्यार दिया है बच्चों ने, और आज प्यार की वजह से हम लोग 3500 की फैमिली बना चुके हैं। अब बच्चों का जो प्यार है वो जॉब जंक्शन के साथ हमेशा रहेगा। जी सर, बोलते हैं बहुत बच्चे यहाँ के लोगों ने बोलते हैं कि यहाँ के जैसे यूट्यूब में हम पढ़ेंगे तो उसमें सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ता है क्या? देखिए अभी ऐसी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग दे रहे हैं व्यवस्था, जॉब जंक्शन के माध्यम से हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। बात रह गई सब्सक्रिप्शन की, तो मैं अभी उचित नहीं समझता हूँ कि कुछ पैसा वैसा लिया जाए, नहीं अभी नहीं ऐसा। एक तो बेचारा डिजिटल पढ़ेंगे वो, तो उनसे क्या पैसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, हम लोग अभी मुफ्त में कर रहे हैं, सब कुछ मुफ्त में करेंगे। इसलिए मुफ्त में करेंगे ताकि जो गरीब तबके का बच्चा है, जिनके पास छोटा मोबाइल भी है, जिससे देख सकता है, कुछ लाभान्वित होगा। हम लोग ऐसा कुछ नहीं प्लान किया पैसा लेंगे सब्सक्रिप्शन करेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे, नहीं करेंगे, मैं तो नहीं करूंगा ऐसा खास करके। जैसे सर आपका हर जगह देखते हैं नाम आपका है, इतना कम समय में इतना नाम बना लिया, ऐसा क्या क्या चीज आपका ऐसा टैलेंट रहा आपने जो कम समय में इतने झाझा प्रखंड में पूरे छा गए? सभी लोग बच्चे बोलते हैं अरुण सर, कौन कोचिंग जाते थे अरुण सर, ऐसा क्यों? ये सवाल का जवाब मैं भी खुद ढूंढ रहा हूं, अगर आपको पहले मिल जाए तो बता दीजिएगा। अभी तक ये सवाल मैं भी नहीं ढूंढ पाया कि मुझे क्यों जानता है, ये तो मेरे को भी नहीं पता कि मैं इतना जल्दी फेमस हूं या ना हूं।
मैं तो साधारण इंसान हूँ, आप कहीं भी बाजार में देखिएगा मैं आपको मिल जाऊंगा ऐसे। मेरे पास कुछ तो नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। कभी आभास भी नहीं हुआ कि मेरे को प्रसिद्धि मिल गई या मैं फेमस हूँ, ऐसा कुछ आभास नहीं हुआ। और वो एक हरिवंश राय का बच्चन जी का है ना वो कहानी कि मुझे मशहूर होने का ख्वाहिश नहीं, आप मुझे जानते हैं यही काफी है। तो ठीक है, क्या मैंने उतना ख्वाहिश नहीं है कि कोई जाने या क्यों जान रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। बस हमें नहीं लगता कि मैं बहुत फेमस हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं जैसे हम नहीं बोल रहे, बच्चे लोग अब बच्चे लोग को ठीक है, अरे बच्चा का तो काम है बोलना ये वो, तो ठीक है, प्यार है बच्चे का और कोई बात नहीं। थैंक यू सर। बहुत बहुत